जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल। जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं उनके पास तो पैसा नहीं था। चैतन्य महाप्रभु के पास पैसा नहीं था, संत कबीर के पास पैसा नहीं था, रविदास के पास पैसा नहीं था। तो ये एक गलत धारणा है कि पैसे होंगे तो भक्ति में जाएंगे। मैं कहता हूं एक बार भक्ति में आ जाओ, पैसा अपने आप आएगा। जब नारायण साथ में हो तो लक्ष्मी की चिंता नहीं करना चाहिए, वो तो आएंगी साथ में। देखिए दो बातें हैं, बाहर की दुनिया में कर्म करना है और अंदर की दुनिया में विश्राम करना है। अभी सोसाइटी में जो एक कमी है वो क्या है मालूम है, अंदर तो बहुत कर्म चलता रहता है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वैसा भी कर लो, लेकिन जब कर्म करने की बारी आती तो व्यक्ति विश्राम में चला जाता है। कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। कृष्ण ने कहा बाहर खूब सारा कर्म करो, अंदर विश्राम करो। भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति शांति चाहता है, सुकून चाहता है। सुकून कहाँ है? और इसी को लेकर एक आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर, आर्ट ऑफ लिविंग क्या क्या ध्येय है, लोग इसे क्या समझते हैं और शांति के लिए लोग कहाँ भटक रहे हैं, इन सभी बातों पर मुख्य रूप से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवीण भाई हमारे साथ में है, उनसे जानेंगे मुख्य रूप से थोड़ा सा ये जानेंगे कि सबसे पहले आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, उसका थोड़ा सा। देखिए आर्ट ऑफ लिविंग कुछ अलग बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आर्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कुछ अलग बात है। जो जीवन हम जी रहे हैं वो जीवन हम कैसे हर पल खुश रहकर जी सके, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसी बातें होती है जो जीवन में तनाव लेके आती है, मन को दुखी करती है, या कभी कभी हम उन परिस्थितियों का ठीक से सामना नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो जीवन से जुड़ी हुई है, जो किसी वजह से जीवन को उस नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है जो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है। तो कैसे हम जीवन में ज्यादा से ज्यादा खुश रह सके, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को टिका के रख सके, विचलित ना हो, और साथ में एक कभी न खोने वाली मुस्कान चेहरे पर बनी रहे। बस यही सब कुछ जो है आर्ट ऑफ लिविंग है। मतलब कुल मिला के खुशी, एक चेहरे पर खुशी रहे, तनाव मुक्त जिंदगी। निश्चित रूप से, क्योंकि एक व्यक्ति से यदि आप पूछेंगे तो वो हमेशा यही बोलेगा, ये आपसे पूछते तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, तो उसका एक सिंपल सा आंसर होगा कि मुझे जीवन में खुशी चाहिए, मुझे जीवन में शांति चाहिए, मुझे जीवन में आनंद चाहिए। कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि मुझे जीवन में तनाव चाहिए, मुझे जीवन में दुख चाहिए, मुझे जीवन में परेशानियां चाहिए। तो ये खुशी या आनंद या शांति जो कुछ भी है ये व्यक्ति का स्वभाव है, लेकिन जीवन जीते जीते न चाहते हुए भी हम उन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं जो हमारे स्वभाव से विपरीत है। तो आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? फिर से अपने स्वभाव में लौट आना। और हमारा स्वभाव क्या है? प्रेम का, शांति का और आनंद। जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा एक सत्संग क्या है, आपके शब्दों में सत्संग क्या है? मेरी शब्दों में ऐसी तो सत्संग की बहुत सारी परिभाषाएं दी जा सकती है। शास्त्र ने भी सत्संग के बारे में बहुत कुछ कहा है, बट मेरे लिए सत्संग सिर्फ इतना है कि खुद के संग हो जाए। अक्सर इंसान को यदि आप देखेंगे तो वो हमेशा किसी न किसी के बारे में सोचता रहेगा, किसी न किसी कल्पना में रहेगा। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब वो खुद के साथ रहता है, और जब थोड़ा सा उसको अवसर मिलता है कि मैं खुद के साथ रहूं तो वो नींद में चला जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर से वही दुनिया के साथ रहना। तो सत्संग क्या है? सत्संग है अपने साथ रहना, और अपने साथ रहने का मतलब जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अपने स्वभाव में रहना। अपना स्वभाव क्या है? वही प्रेम, वही शांति और वही आनंद। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं सत्संग का मतलब है हर पल खुशी का अनुभव करना, हर पल आनंदित रहना, हर पल प्रसन्न रहना। और इतना ही नहीं, जो कोई भी अपने संपर्क में आए, जो अपने आसपास के लोग हैं, उनके जीवन में भी हम वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद फैला सके। ये सत्संग। एक सत्संग में जैसे अलग अलग और भी विचार और बातें आती है कि हमें जैसे श्रीमद् भागवत कथा हो रही है उससे सुनने में जानी चाहिए, या जहाँ भजन कीर्तन हो रहे हैं वो सुनने चाहिए। और कुछ अपने स्तर पर अपने घर पे जैसे पूजा कर ली, वो खुद अपने स्तर पे सुबह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो ये भी एक पार्ट है या क्या चीज है? देखिए, सूरज की रोशनी को आप कहीं से भी देखेंगे वो सूरज की रोशनी होती है। आप भागवत में जाके बैठेंगे, वहां भी वही प्रकाश है। आप यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग में आकर बैठे हैं, सत्संग में कर रहे हैं, यहाँ भी वही प्रकाश है। और उसी का एक रूप यदि घर में बैठकर जब लोग भजन करते हैं, वो भी एक सत्संग है। और मैं तो ये चाहूंगा, अक्सर मैं ये कहता हूँ, गुरुदेव भी यही कहते हैं कि हमें कहीं आश्रम में भटकने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं और तीर्थ की जरूरत नहीं है। घर ही हमारा धाम बन जाए, और घर में जब सत्संग शुरू हो जाए तो वही घर आश्रम बन जाता है। शांति कहाँ है? शांति खुद में है, खुद ही शांत है। मेरा ये प्रश्न ही ऐसा है कि शांति कहाँ है, जैसे कि मतलब भागदौड़ भरी जिंदगी में न उसके सुबह के समय है, न रात को समय है, न दिन में समय है। जब सोचे तब मतलब आपके दिमाग एकदम जैसे ही नींद खुली और आपका दिमाग चलने लग जाता है, उसी समय शांत रुकता नहीं है। देखो, एक मछली से यदि ये पूछा जाए कि पानी कहाँ है तो क्या उत्तर दे सकती है? ऐसे ही प्रश्न है कि शांति कहाँ है। भाई, हम शांति में ही है, हमारा स्वभाव ही शांत होना है। एक सवाल इसी में काट रहा हूँ। एक जैसे गुटखा खाता है, उसको पता है इससे कैंसर होगा, ये नशीली चीज है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी खाएगा। उसको या तो वास्तविक जान रहा है, फिर भी उसको ऐसा कर रहा है। तो जैसा आपने बताया कि शांति है आपके खुद के पास है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हो पा रही, या वहां पर स्थिरता क्यों नहीं मिल पा रही है? सिर्फ एक वजह है, वो है तनाव। जीवन में जब तनाव बढ़ जाता है, और तनाव क्यों बढ़ता है? दो वजह से। पहला, जब हम अपने से बाहर लोगों से अपेक्षाएं रखना शुरू कर देते हैं तो तनाव बढ़ जाता है। दूसरा, जो परिस्थितियां हैं उनको हम स्वीकार नहीं करते हैं तो तनाव बढ़ जाता है। अब आसपास घटनाएं तो घटेंगी अपनी ही तरह से, है ना। अगर मुझे वो स्वीकार नहीं करता हूं मैं, तो मुझे तनाव आएगा। और जब मेरी लोगों से बहुत अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी तो भी तनाव आएगा। तनाव की वजह से वो व्यक्ति व्यसन में है। ऐसा नहीं कि जो लोग व्यसन करते हैं उनको आनंद की वजह से व्यसन में, ऐसा नहीं है। वो किसी तरह से शायद ये उनके मन में
ये एक गलत धारणा है कि शायद ये खाने से, शायद ये पीने से मेरे तनाव कम हो जाएगा। मगर वो कुछ पल तो शायद उसको लगता होगा, ऐसा मुझे नहीं मालूम क्या अनुभव रहता है उन लोगों का, मगर हाँ फिर से वापस से वो उसी दौर में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ कुछ कमी है, जीवन में कुछ ऐसा है जो जो मिस कर रहे हैं। और ये वजह है कि लोग कई बार आसपास की चीजों में अपनी उस कमी को ढूंढते हैं। शायद गुटखा खाने से, शायद किसी की बुराई करने से, शायद किसी पे गुस्सा कर लेने से वो तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जीवन में और ज्यादा अतृप्ति लेके आती है। तो यदि जीवन में पूर्णता चाहिए, तृप्ति चाहिए, तो अध्यात्म के रास्ते पे तो आना ही पड़ेगा। इसके लिए उनको पैसा भी तो चाहिए। आजकल जिन्हें मुख्य रूप से बात हर कोई करता है कि पैसा नहीं है तो फिर शांति कहाँ है। पैसा आएगा तो फिर भक्ति के मार्ग पे जाएंगे या दूसरे के कोई सत्संग। भाई जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं उनके पास तो पैसा नहीं था। चैतन्य महाप्रभु के पास पैसा नहीं था, संत कबीर के पास पैसा नहीं था, रविदास के पास पैसा नहीं था। तो ये एक गलत धारणा है कि पैसे होंगे तो भक्ति में जाएंगे। मैं कहता हूं एक बार भक्ति में आ जाओ, पैसा अपने आप आएगा। जब नारायण साथ में हो तो लक्ष्मी की चिंता नहीं करना चाहिए, वो तो आएंगी ही साथ में। और बहुत सारा पैसा यदि आ गया, कई लोग ये सोचते हैं कि पैसे में खुशी है, तो आप देखो बहुत पैसे वालों को हम जानते हैं समाज में, जो जिनके पास पैसा तो है मगर खुश नहीं, जिनके पास बहुत बड़ी गाड़ी तो है मगर उसके अंदर वो बैठते उदासी हैं, जिनके बहुत बड़ा घर तो है मगर रात को फिर से नींद की गोलियां लेनी पड़ती। तो पैसे में या किसी व्यक्ति में या किसी घर में जब तक हम अपनी खुशियों को ढूंढते रहेंगे, विश्वास कीजिए हम जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पे आश्रित यदि मेरी खुशी है तो वो खुशी कभी पूर्ण नहीं हो सकती। मतलब कर्म तो करते रहना चाहिए, कृष्ण ने यही कहा है। देखिए दो बातें हैं, बाहर की दुनिया में कर्म करना है और अंदर की दुनिया में विश्राम करना है। अभी सोसाइटी में जो एक कमी है वो क्या है मालूम है, अंदर तो बहुत कर्म चलता रहता है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वैसा भी कर लो, लेकिन जब कर्म करने की बारी आती तो व्यक्ति विश्राम में चला जाता है, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। कृष्ण ने कहा बाहर खूब सारा कर्म करो, अंदर विश्राम करो। और ये जो आर्ट है ये कहाँ से आ सकता है? आर्ट ऑफ लिविंग से, कि हम बाहर बहुत कर्म करें, क्योंकि कर्म के बगैर तो जीवन है नहीं है, और उसी पल में कर्म करते हुए भी विश्राम में, कर्म करके मुझे विश्राम मिलेगा ऐसा नहीं है, कर्म ही विश्राम बन जाए। ये जो कला है ये आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीवन जीने की कला है। इसमें साथ में एक सेवा मुख्य रूप से जो जुड़ा हुआ है, आर्ट ऑफ लिविंग के टैग लाइन है, ये मान सकते हैं। ये क्यों? देखिए जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक चेहरे पे मुस्कान नहीं आ सकती है ना। सेवा, यदि मुझसे कोई पूछे कि इस जमीन पे आने का उद्देश्य क्या है किसी व्यक्ति का, तो एक ही उत्तर जो मुझे समझ में आता है, डू मोर एंड मोर सेवा। क्योंकि एक इंसान से ही ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो किसी के काम आएगा। और ईश्वर ने, अक्सर लोग समझते हैं सेवा मतलब किसी को पैसे से मदद करना, कहीं डोनेशन करना, ऐसा नहीं है।
ईश्वर ने बहुत लोगों को पैसे से समृद्ध बनाया है, वो उस तरह से अपना काम कर सकते हैं। बहुत लोगों को फिजिकली बड़ा अच्छा बनाया है, वो अपने शरीर की मदद से किसी को हेल्प कर सकते हैं। बहुत लोगों को बुद्धि में श्रेष्ठ बनाया है, तो बुद्धि से किसी की सेवा कर सकते हैं। तो सेवा का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि सेवा मतलब चैरिटी करना, कहीं डोनेशन देना, कहीं तख्तियों पे नाम लिखवाना, ये सेवा नहीं है। सेवा क्या है? किसी भी पल में कुछ ऐसा काम जो मैं पूरा कर सकता हूँ, यदि वो मैं पूरा कर लेता हूँ तो सेवा है। और शायद जो वो खुशी जो मिलती है उसको बयां भी नहीं किया जा सकता, वो जो खुशी सेवा ये की। तो ठीक वैसा ही जैसा एक टॉफी के एडवर्टाइजमेंट में आता है ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है सेवा भी। आप जब तक, एक कहावत है ना, जब तक मरते नहीं तब तक फर्क दिखता नहीं, ऐसे जब तक करेंगे नहीं तब तक वो टेस्ट नहीं आएगा। और आप देखना समाज में जो लोग सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, आप देखो उनके जीवन में कितनी खुशी है, वो खुश हैं। और वो खुशी ऐसा नहीं कि वो उछल के नाचते होंगे, ऐसा नहीं, अंदर से बहुत तृप्त है। अंदर से ऐसी तृप्ति है कि इस पल भी यदि मृत्यु आ जाए तो मैं मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी यात्रा पे जा सकता हूँ। ये सेवा का फल है। मुख्य रूप से शांति के लिए लोगों को फिक्स टाइम तय करना चाहिए, या इसके लिए हंसी खुशी लाने के लिए, जैसे अभी आपने हंसाया लोगों को, गुदगुदाया आपने, मतलब कोई जैसे एक फर्स्ट में आपने कहा गुरुजी, मतलब एक छोटे छोटे शब्द जो आम लोगों में सब जानते हैं, सब वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी वो हंस नहीं पाते हैं या उसमें आनंद के माहौल में आ नहीं पाते हैं। देखिए, खुशी और शांति का कोई समय नहीं होता है। श्वास लेने का कोई समय होता है? नहीं होता। ठीक वैसे ही खुशी का भी समय नहीं होता। जैसे श्वास चल रही है वैसे जीवन में खुशी होनी चाहिए, जैसे श्वास चल रही है वैसे आनंद होना चाहिए। और ये बहुत सुलभ है, इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ अगर राजसमंद में हम देखें तो आर्ट ऑफ लिविंग की कई सारी वर्कशॉप्स होती रहती हैं, कई सारी क्लासेस होती रहती हैं। मैं कहूँगा सभी जो लोग भी सुन रहे हैं कि आप आइए और सिर्फ एक दिन आकर देखिए और आपको पता चलेगा कि खुशी क्या होती है, शांति क्या है। अगले महीने जो कैंप भी होने वाला है आर्ट ऑफ लिविंग का, उसमें विशेष रूप से क्या लोगों को सिखाया जाएगा उसमें, कि उस कैंप के क्या मकसद रहता है? वही सब जो आप सवाल कर रहे हैं उसका उत्तर जो है उस कैंप में है, कि हर पल कैसे शांत रहें, हर पल कैसे खुश रहें, हर पल कैसे मुस्कुराते रहें। जीवन की जो चुनौतियां हैं उनका कैसे मुस्कुराते हुए हम सामना करें। और ये सब करने के लिए खास तरह की तकनीक आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स में सिखाते हैं, उसका नाम है सुदर्शन क्रिया। तो सुदर्शन क्रिया से मैं इतना ही कहूँगा संक्षिप्त में कि फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत सारी बीमारियों से आप मुक्त होते हैं। बहुत सारी भावनात्मक जो आपके कहीं रुकावट सी होती है, इमोशनली हम कहीं जगह ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं अपने मन में, उनसे आप बाहर निकलते हैं। अपने खुद के साथ, मैं देखता हूँ कई लोग खुद के साथ भी मधुर संबंध में नहीं है, वो खुद को कोसते रहते हैं, मेरा जीवन ऐसा है, मेरे जीवन में ये हो गया। तो कैसे खुद के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ मधुर संबंध बना के रख सके, ये सारी चीजें आर्ट ऑफ लिविंग में और इस कार्यशाला में सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वही मुख्य रूप से आपने देखा कि जीवन जीने की कला सिखाता है आर्ट ऑफ लिविंग। जैसा सभी जो बातें हुई उसमें सिर्फ और सिर्फ यही लगता है कि जीवन जीने की कला अगर व्यक्ति सीख लेता है तो जो जीवन में व्यक्ति की अशांति है वह मिट जाएगी और अशांत मन शांत हो जाएगा। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।